हेलो बच्चों। तो फर्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें केवल दो टॉपिक बचे हुए हैं बच्चों, एक तो रैशनलाइजेशन बचा हुआ है और एक एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल होते हैं, उन रूल्स को हम समझेंगे, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। इसको खत्म करने के बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। रेडिकल साइन क्या होता है? रेडिकल साइन, ठीक है। ये जो साइन नहीं होता, ये इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं इसको? रेडिकल साइन। इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, ठीक है। इसी पे बेस्ड कुछ चीजों को समझेंगे हम लोग। कैसे? सपोज करो इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ है ए, यहां पे लिखा हुआ है बी, ठीक है। इक्वल टू, यहां पे एन ले लो, तो यहाँ पे ले लो n, यहाँ पे ले लो b। अगर इस तरह से लिखा हुआ है रेडिकल साइन के अंदर, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं a को यहाँ पे खाली छोड़ूं, और रेडिकल साइन को हटाऊं, तो ये हो जाएगा b की पावर n। मतलब रेडिकल साइन में यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है वो यहाँ पे आके पावर में चढ़ जाता है और रेडिकल साइन यहाँ से हट जाता है, ठीक है। जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ठीक है। यहाँ पे 27 इक्वल टू a, ठीक है। सपोज करो ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको क्या बोला है, अगर आपको ये रेडिकल साइन हटाना है तो यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है वो यहाँ पावर में चढ़ जाता है, रेडिकल साइन यहाँ से हट जाता है। देखो इधर ये क्या हो जाएगा, 27 इक्वल टू a की पावर 3, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, a की वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक है। निकल आएगी, हम सीखेंगे, वो भी सीखेंगे, वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। और इसका मतलब साफ है, अगर इस तरह से लिखा होता है, देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखो। सॉल्व कैसे करते हैं? मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, पता है इसकी वैल्यू क्या होगी? एक पहली बात तो एक बात समझो कि जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है तो यहाँ पे 2 होता है। जब यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है तो यहाँ पे 2 लिखा होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। और वैसे यहाँ पे आप 3 लिख दो, क्यूब रूट। यहाँ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ जो लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, उसको समझो। सपोज करो मैंने यहाँ पे 2, कुछ नहीं लिखा है तो क्या मान के चलता हूँ 2, लेकिन मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। 2 अगर यहाँ लिखा है तो इसका मतलब ये है कि अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसमें हम फैक्टर करेंगे और हम दो पेयर करके बाहर निकालेंगे। मतलब 2 पेयर को एक बना के बाहर निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल ऐसे समझो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मैं इसको फैक्टर करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 into 2 प्राइम फैक्टर करने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर करने हैं तो 2 into 2 2 प्राइम नंबर है, 2 पेयर बन गए ना। अब 2 पेयर को मैं बाहर, 2 पेयर इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बाहर निकाल लूंगा, तो इसका मतलब क्या होता है, 2। मतलब इसका मतलब हो गया रूट, इसका रूट 4 का मतलब क्या हो गया, 2, ठीक है। मान लो यहाँ पे 25 लिखा होता, सपोज करो, और यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ 2 मान के चलते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पेयर बनाओ, यहाँ पे पेयर बनाओ। कितने पेयर बन जाएंगे, 5 into 5 प्राइम पेयर, प्राइम फैक्टर आपको करनी है, ठीक है। तो 2 पेयर बन गए, अब 2 पेयर का एक बाहर निकल आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। और समझो जरा, और समझो, समझते रहोगे। सपोज करो मैंने यहाँ पे 3 लिखी और यहाँ पे लिख दिया मैंने 125। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 3 पेयर का एक बाहर निकलेगा। 3 पेयर बनने के बाद वो एक बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसको 3 पेयर में बनाओगे तो कैसे करोगे आप? देखो इधर, इसको 3 पेयर में तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ो, प्राइम फैक्टर में करोगे तो ये आएगा 5 into 5 into 5। 3 पेयर बन गए, तो 3 यहाँ लिखा है तो 3 पेयर का एक बाहर निकलेगा, मतलब कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसको आंसर क्या आएगा इसका, 5। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ, ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 5 है, ठीक है। 5 है, यहाँ पे मैंने ले लिया 243।
अब मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि इसके प्राइम फैक्टर करूं और 5 पेयर बन जाए। जैसे ही 5 पेयर मिलेंगे मुझे, ठीक है, 5 नंबर एक जैसे मिलेंगे मल्टीपल में, उनको बाहर निकाल के एक बना लूंगा। करो जरा इसको, कैसे तोड़ोगे, 3 से तोड़ो से, 3 इंटू, फिर 3 से तोड़ो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना आ गया ये, कितने, 5 पेयर बन गए ना, ठीक है। इसकी ये 243 है इसकी वैल्यू, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, तो 5 पेयर बाहर निकले, उनको बाहर निकाल लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 5। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर सबके सब बन ही जाते हैं क्या, सारे बाहर निकल आते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है। जो बन रहे हैं पेयर उनको बाहर निकाल लो, और जो नहीं बन रहे हैं, बच रहे हैं, उसको अंदर ही रहने दो, ठीक है, उसको अंदर ही रहने दो, जरूरी नहीं है ऐसा। देखो एक एग्जांपल समझो, समझिए, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने लिख दिया 50 लिख दिया, सपोज अंदर 50 लिख दिया, 50 लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, 50 के पेयर बनाऊंगा, ठीक है। 50 के पेयर क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5। अब मुझे 5 का तो मिल गया भैया, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है तो मैं 2 पेयर देखूंगा, तो मैं 5 का तो मिल गया, 2 का नहीं मिला, तो मैं 5 को तो बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। लेकिन √2 का मुझे कोई 2 पेयर नहीं मिले, तो मैं √2 को अंदर ही रहने दूंगा, ठीक है। अब इसका आंसर ये होगा, जिसका नहीं बनता है उसको अंदर ही रहने देते हैं, जिसका बन जाता है उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, वो देखो ना। पहले तो आप ये समझ लो कि अगर रूट में 2 नंबर लिखे हुए हैं a/b, तो इनको मैं अलग करके लिख सकता हूं, √a/√b, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में भी ऐसे 2 नंबर लिखे हुए हैं a मल्टीप्लाई b, इनको भी मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं, √a इंटू √b, ठीक है। तीसरी बात क्या है, सपोज करो यहां पे लिखा हुआ है √a प्लस √b, अगले ब्रैकेट में है √a माइनस √b। आपको पता है ये होता क्या है, a प्लस b, a माइनस b, ये एक फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, √a, b की वैल्यू √b, यहाँ पे फिर a फिर b, तो √a प्लस √b, √a माइनस √b। इसको इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है a² माइनस b², ठीक है। a² मतलब a की वैल्यू क्या है, √a का स्क्वायर माइनस b², तो b की वैल्यू क्या है, √b का स्क्वायर, तो ये √a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a, √b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखा हो, सपोज करो ये लिखा हो √a प्लस √b का स्क्वायर लिखा है, सपोज करो, इसको कैसे खोलते हैं, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख देते हैं। इसको कैसे खोलते हैं स्क्वायर को, जरा देखो, √a प्लस √b का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे खोलते हैं, ये फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। a² मतलब √a का स्क्वायर, तो a आ जाएगा, प्लस b² √b का स्क्वायर मतलब b आ जाएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू √a और b की वैल्यू √b, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है। इस तरह से ना कभी कभी आपको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोलते हैं, इसलिए मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए बोलते हैं, और कुछ नहीं है। अब तो देख लो, अब एक छोटी सी बात समझ लो, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे बोलते हैं, ऐसे आएगा, देखो जैसे मैंने आपको बोल दिया √5 प्लस √2, एक ब्रैकेट में लिख दिया √5 माइनस √2, तो ये a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला है। ये क्या क्या होता था, a प्लस b, a माइनस b की वैल्यू क्या होती थी, a² माइनस b², a² माइनस b²। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, √5, a की वैल्यू क्या है, √5 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू क्या है,
√2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर बन जाएगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर बन जाएगा 2, आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, अगर किसी को फॉर्मूला ना याद हो तब भी ये हो सकता है। देखो करते क्या है, इसका मल्टीप्लाई करो पहले इस नंबर में, ठीक है, अब बीच में साइन क्या है, फिर इसका मल्टीप्लाई किसमें करोगे, इस नंबर में, प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई इस नंबर में, इसका मल्टीप्लाई इस नंबर में। जब हम और क्वेश्चंस कराएंगे आगे तब उसको समझाएंगे, जरूरी नहीं फॉर्मूला याद हो। ये तो फॉर्मूले से कर दिया, चलो वैसे भी बता देता हूं, ये फॉर्मूले से हो गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसका मल्टीप्लाई पहले करोगे इसमें, यानी √5 इंटू √5, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें सेकंड वाले टर्म में। तो देखो माइनस का साइन है, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का साइन है तो √5 इंटू √2 माइनस का आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन आएगा, यहाँ प्लस का लगा हुआ है, √2 इंटू √5। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन आएगा, माइनस √2 इंटू √2। तो ये क्या बन गया, √5 इंटू √5 बन गया 5, माइनस ये बन गया √5 इंटू √2, कितना हो जाएगा रूट का 10, प्लस ये भी बन जाएगा रूट का 10, माइनस 2 √2 इंटू √2 बन गया। तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, और ये माइनस का √10 और प्लस का √10 आपस में कट जाएंगे, तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3। ये ऐसे भी निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला याद होना जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ किसी को भी यहाँ साइन जो भी हो उसके हिसाब से सॉल्व करते रहना। अगले क्रम आता है रैशनलाइजेशन। पहले तो ये समझो रैशनलाइजेशन होता क्या है। रैशनलाइजेशन होता क्या है, सपोज करो कोई फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है वो इरेशनल है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो मैं ले लिया 1/√3। 1/√3 ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर। जब कभी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आता है तो इसको नंबर लाइन पे दिखाना या इसको हैंडल करना उतना आसान नहीं होता जितना कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आता है तब होता है। मतलब आप ऐसे समझ लो, साफ समझ लो कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखना है, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखना है। उस अगर है इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में तो उस इरेशनल नंबर को हम रैशनल बनाते हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। जैसे इसको बनाएंगे, देखो जरा डिनोमिनेटर के अंदर इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो उसको रैशनलाइज बनाओ, ठीक है। और हम जानते हैं कि √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 का √3 में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे √3 में मल्टीप्लाई कर दूं तो यह 3 बन जाएगा। लेकिन अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा। किसी भी सेम नंबर से आप नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और ऊपर भी। तो नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा √3/3। देखो डिनोमिनेटर इसका रैशनल बन गया, ठीक है। अब ये ज्यादा आसान है हैंडल करना और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो आप सिंपली ये समझ लो, अगर कहीं नीचे इरेशनल नंबर आ रहा है तो उसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे लिखा है उसी का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये क्या बन जाएगा √2/2, ठीक है। इतनी आसान नहीं आते, इतनी आसान नहीं आते, और भी क्वेश्चन आसान है अलग तरीके से। देखो ना, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये है, सपोज करो मुझे इसको करना है, इसको करना है 1/2 प्लस √3। इसको मुझे रैशनलाइज करना है। कैसे करोगे, नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, और अगर आ गया तो उसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, जो नीचे लिखा है उसी का साइन चेंज करके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिनोमिनेटर में भी। जो नीचे लिखा है उसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिनोमिनेटर में भी। तो लिखा क्या है 1/2 प्लस √3। मैं साइन चेंज करूंगा तो ये बन जाएगा 2 माइनस √3, ठीक है। तो 2 माइनस √3 का मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यही तो हमने सीखे थे अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताए थे कुछ बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक फंडा बताए थे। यही तो बताया था, ए क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a² माइनस बी²।
तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला देखो, पहले ऊपर वाला तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, a की वैल्यू क्या है 2 माइनस बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है रूट 3। ठीक है, अब ये बन जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन a स्क्वायर मतलब 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, ये बन गया 2 माइनस रूट 3। ठीक है, देखो नीचे मुझे रैशनल करना था, नीचे रैशनल हो गया। ठीक है, नीचे क्या हो गया रैशनल हो गया। एक और एग्जांपल पता है, लो एक और एग्जांपल कर लो, इसका देख लो अगर कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखो, कुछ नहीं होता, रैशनलाइजेशन बहुत आसान तरीका है, रैशनलाइजेशन में कुछ नहीं होता। एक और रैशनलाइज करना है तो आपको इसको कर लो 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5, रूट 3 माइनस रूट 5। क्या करना है रैशनलाइज करने में, नीचे जो लिखा हुआ है उसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस कर दो मल्टीप्लाई। 5 रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 रूट 3 प्लस रूट 5। इसका मैंने साइन चेंज किया, प्लस कर दिया, तो यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस करने के बाद और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। अब देखो ऊपर तो वही रहेगा 5 रूट 3 प्लस रूट 5, नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, इसीलिए तो सीखे थे हमने वो अभी a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो a की वैल्यू है यहां से a ये है b ये है, a ये है b है, जो a की वैल्यू है वो पुट कर दो यहां, और जो b की वैल्यू है वो पुट कर दो, आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है रूट 3, a की वैल्यू क्या है रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, खोल के आ गए 5 रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन यहां आ जाएगा 3 माइनस 5। ठीक है, ये क्या हो गया -2, 5 रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन -2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 2 लिख दो, माइनस यहाँ लगा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ -2 आ गया, कोई बात नहीं है, माइनस में हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ये रूट 3 माइनस रूट 5 है, अगर रूट 5 माइनस रूट 3 होता, रूट 5 माइनस रूट 3 होता तो 5 की वैल्यू यहाँ बड़ी होती, तो 5 माइनस 2 होता, 5 माइनस 2 आता, तो अगर 5 माइनस 3 आता, 5 माइनस 3 आता तो यहाँ पे 2 प्लस का आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, वो माइनस का आए प्लस का उससे फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस में आ गया नंबर बस। मुझे मेरा काम क्या है, मुझे केवल इसके डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है बस। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बस ये हो गया, कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, ये आएगा 5 रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5 माइनस 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 तो माइनस का 2 आ जाएगा बस, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस यहाँ लगा दो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो, अब एक लास्ट टॉपिक में आता है एक्सपोनेंट वाले रूल, एक्सपोनेंट वाले रूल, उनको समझो। पहले तो ये समझो एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर बोलते हैं इनको, पावर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो a कोई नंबर है, a कोई नंबर है, a के ऊपर अगर मैंने कोई पावर चढ़ा दी, सपोज करो n, ठीक है, a कोई नंबर है उसके ऊपर मैंने एक पावर चढ़ा दी n, ठीक है, तो इस n को बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैंने 2 की पावर 3 कर दिया तो 2 तो यहां पे बेस हो गया और 3 क्या हो गया इसका एक्सपोनेंट। अच्छा, इसको पावर भी बोलते हैं, 2 की पावर 3, 2 एक्सपोनेंट 3, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो। अब इनका मतलब क्या होता है, इनके कुछ रूल्स होते हैं, उनको समझो, इनके कुछ रूल्स होते हैं उनको समझो। 2 की पावर 3 का मतलब तो ये है कि 2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की पावर 5 होता तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ये मतलब होता है इनका।
देखो रूल क्या होते हैं, सपोज करो दो नंबर दिए हुए हैं आपको, दो नंबर दिए हुए हैं, दोनों की पावर चढ़ाई गई, एक नंबर ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी, नंबर है अलग अलग, ए अलग है बी अलग है। सपोज करो इस पे भी पावर है m और इसके ऊपर भी पावर है m, a की पावर m, b की पावर m, नंबर है अलग अलग, बेस है अलग अलग, लेकिन दोनों पे पावर क्या चढ़ी हुई है, सेम। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो a इंटू बी और दोनों पे सेम पावर चढ़ा दो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर 3 की पावर 6 लिखा है इंटू 4 की पावर 6 लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 3 जा 12 और 12 की पावर 6, ठीक है। पावर वही रहेगी, नंबर्स का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। दूसरा, मान लो नंबर सेम हो तो a इंटू ए, यहां पे पावर हो n और यहां पे पावर हो m, अब बेस सेम है मतलब नंबर सेम है, यहां a नंबर सेम है, पावर अलग है। जब नंबर सेम होते हैं, बेस सेम होते हैं और पावर अलग होती है, तो मल्टीप्लाई करते समय पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है। जब बेस सेम हो, नंबर सेम हो और उनको जो पावर चढ़ी हुई हो वो अलग अलग हो, और उन नंबर्स का क्या हो रहा होगा आपस में, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते समय पावर्स क्या हो जाती है, ऐड, तो नंबर वही रहेगा, एक की पावर क्या हो जाएगा, n प्लस m। एग्जांपल देखो, अगर तो अगर मैं कहूं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर, इन पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड, 2 प्लस 6 मतलब 3 की पावर 8 बन जाएगा, ठीक है। और 3 की पावर 8 का क्या मतलब है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 8 टाइम्स, ठीक है। 3 की पावर 8 का मतलब क्या है, 3 की 3 इंटू 3 8 टाइम्स। और देखो अगर डिवाइड हो रहा हो तो सपोज करो a अपॉन a, नंबर सेम हो, यहां m है और यहां n है, नंबर सेम हो, उन पे जो पावर चढ़ी है वो अलग हो। अगर डिवाइड हो रहा होता है तो जैसे यहां पे पावर्स को ऐड कर दिया था, ऐसे यहां पे पावर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहां पे पावर्स को क्या कर देते हैं, माइनस, a की पावर m माइनस n, ये आ जाएगा, ठीक है, a की पावर m माइनस n। एग्जांपल के लिए सपोज करो 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू 5 की पावर 1, और 1 पावर है उसको लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ रूल एक्सपोनेंट वाले। एक और होता है उसको और देखो, सपोज करो यहां पे एक नंबर लिखा हुआ है a, उसकी पावर मैंने चढ़ा दी n, ठीक है, उसकी पावर मैंने चढ़ा दी n, और इसकी होल पावर चढ़ी हुई है m। यहां कोई नंबर लिखा हुआ है, उसकी पावर मैंने चढ़ा दी n और उस पूरे की होल पावर चढ़ी हुई है m, तो ये क्या बन जाएगा, इन पावर्स का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब a की पावर n इंटू m हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहां देख लो, सपोज करो 3 की पावर 2 है और इसकी होल पावर 3 है, ठीक है, तो पावर्स का आपस में क्या हो जाता है, जो पावर इसकी भी पावर चढ़ी हुई है और इसकी होल पावर भी 3 चढ़ी हुई है, तो पावर्स का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3 यानी 6, 3 की पावर 6। बात समझ आई? इसको आप चाहो तो एक बार देख लो, नोट कर लो वीडियो पॉज करके, उसके बाद इनके एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, कभी आपने देखा 2 की पावर 0 या किसी नंबर की पावर 0 हो तो क्या बन जाता है? किसी भी नंबर की पावर 0 हो, या 2 की पावर 0 हो, या 5 की पावर 0 हो, या 100 की पावर 0 हो, उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, हमेशा 1 होती है, हमेशा 1 होती है, ठीक है। 2 की पावर 0 इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। क्यों होती है? देखो इसको समझ लो यार, हमेशा 1 होती है, किसी भी नंबर की पावर, किसी वेरिएबल की पावर हो, कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 0 हो है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो क्यों होती है समझो जरा, इसलिए होती है 1। आपको पता है अभी हमने जो रूल सीखे हैं उन्हीं के हिसाब से बता रहा हूं मैं। सपोज करो मैंने यहां पे लिख दिया 5 की पावर 3 और यहां पे भी लिख दिया 5 की पावर 3, ठीक है। अब देखो ये 5 की पावर 3 जो नंबर है वही तो 5 की पावर 3 ये नंबर है, ठीक है।
इसका मतलब ये जो नंबर दोनों बराबर है ना आपस में, तो ये नंबर आपस में कट सकते हैं ना, कट जाएंगे तो इनकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, इनकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब इसको मैं इन रूल से, जो मैंने अभी रूल सीखे एक्सपोनेंट के, उनसे सॉल्व करता हूं। मैंने क्या सीखा है, नंबर्स अगर सेम होते हैं और उन पे कोई पावर चढ़ रही होती है और डिवाइड हो रहा होता है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती है। अगर माइनस हो जाती हैं तो ये 5 की पावर 3 माइनस 3 होना चाहिए ना, दोनों की पावर 3 है, 3 माइनस 3, और 5 की पावर 3 माइनस 3 का मतलब क्या होगा 5 की पावर 0। इसका मतलब किसी नंबर पे अगर 0 पावर चढ़ रही हो तो उसका रिजल्ट तो 1 होता है, 1 ही होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट तो 1 था। ठीक है, और समझो, सपोज करो 2 की पावर 1, केवल 2 लिखा हुआ है, 2/2 लिखा हुआ है, 2/2 की वैल्यू क्या होती है 1। अगर कोई पावर नहीं है तो मैं एक पावर मान के चलता हूं, 2/2 की वैल्यू क्या होती है 1। अगर कोई पावर नहीं, मैं दोनों पे एक पावर मान के चलूंगा, और इसके एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो नंबर सेम है, दोनों पे पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 माइनस 1, यानी ये क्या हो गया 2 की पावर 0। और किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 थी। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, इसीलिए होती है। अब कुछ एग्जांपल देख लो, कुछ एग्जांपल आते हैं। ठीक है, आसान से एग्जांपल है। देखो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, जो एग्जांपल मैंने कराए थे वो भी चल जाएंगे, ऐसे बता रहा हूं। 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 3/2 लिखा हुआ है, तो नंबर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाती है आपस में ऐड हो जाती है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 6 की पावर 1/2 प्लस 3/2। ठीक है, और इनको ऐड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 4/2, और कट जाएगा ये, तो 6 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, और 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 इंटू 6 मतलब 36। ठीक है, 6 की पावर 2 का क्या होता है 6 इंटू 6 मतलब 36। और एग्जांपल देखो, ये मल्टीप्लाई वाला एग्जांपल हो गया, एक डिवाइड वाला देख लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा है 5 की पावर 9/2 अपॉन 5 की पावर 3/2। क्या नंबर सेम हो, पावर अलग हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर्स क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 9/2 माइनस 3/2, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। ठीक है, बड़ी वाली पावर में छोटी वाली पावर को माइनस कर देते हैं, डिवाइड हो रहा होता है तो पावर को डिवाइड कर दो। अब इनको डिवाइड, जब आप उसको माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा ये 6/2 यानी 3। 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125। ठीक है, और समझ लो एग्जांपल, मल्टीप्लाई वाला समझ लिया, डिवाइड वाला समझ लिया। ऐसे मान लो 4 की पावर 2 लिखा हुआ है और उस पर होल पावर लिखी हुई है 3, तो क्या करते हैं पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3 2 जा 6, और 4 की पावर 6 का मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 इंटू 4 6 बार। ठीक है, 4 की पावर 6 का मतलब होता है 4 का मल्टीप्लाई 6 बार। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी मल्टीप्लाई का रिजल्ट आएगा वो। ठीक है, और कौन सा रह गया, बस यही एग्जांपल है, ये करना है आपको। ठीक है, एक और था, मान लो 7 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर भी 2 है, नंबर्स अलग हैं पावर सेम है, तो मैंने आपको क्या बताया था नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है और होल पावर जो होती है उस ऊपर से वो चढ़ा देते हैं। मतलब क्या बनेगा ये 14 की पावर 2, और 14 की पावर 2 का मतलब होता है 14 इंटू 14 मतलब 196, इसका स्क्वायर क्या होता है 196। ठीक है, ये एक्सपोनेंट के साथ ये नंबर सिस्टम आपका पहला क्लास का क्या हो जाता है फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने आपको बताई ना हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने आपको समझाया ना हो या सिखाया ना हो। अब केवल रह जाती है आपकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। और मैंने बच्चों आपसे पहले ही दिन कहा था कि किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही ऐसी चीज है जो किसी भी टॉपिक पे हमारी अच्छी कमांड बना सकती है, और एक बार अच्छी कमांड अगर हमारी होगी तो फिर हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कमांड आपके हाथ में, आपको प्रैक्टिस करनी है
एनसीईआरटी से करो, किसी अदर बुक से करो, किसी से भी करो, क्वेश्चन कोई नहीं आता है तो मुझसे पूछो कमेंट बॉक्स में, और अपने बाकी के दोस्तों को भी शेयर करो, दोस्तों को भी बताओ, ताकि वो भी यहाँ पे आके फ्री लेक्चर का फायदा उठा सके। ठीक है, तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक और नंबर सिस्टम का लेक्चर लेके आएंगे। और आप लोग बच्चों जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक्स कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा और इंटरेस्ट आए पढ़ाने में। आप लोग पढ़ोगे, आप जितनी ज़्यादा नंबर्स में आओगे ऑनलाइन क्लासेस पे मेरी, मैं उतने ही ज़्यादा इंटरेस्ट से आपको पढ़ाऊंगा। आप जितने ज़्यादा मुझसे सवाल करोगे, मेरे अंदर उतना ही एक्साइटमेंट आएगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात, मेहनत करो, पढ़ाई करो अच्छे से, पूरी ईमानदारी से। ठीक है, मेरे सिखाने का मतलब ये है, अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो मेरी वीडियो बनाने में तब फायदा है जब आप लोग कुछ सीख भी रहे हो। केवल देखने से काम नहीं चलेगा, उसको सीखना भी है। ठीक है, जितना आप सीखोगे उसमें मेरा फायदा नहीं है, लेकिन मुझे खुशी होगी। मुझे खुशी होगी कि मैं यहाँ पे आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट पंखा बंद करके जो वीडियो बनाता हूँ, वीडियो डालता हूँ, उससे कुछ बच्चों को फायदा हो रहा है, मुझे इस बात की खुशी होगी। ठीक है, तो आप सब लोग अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई करो, मेहनत करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जरूर पूछना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो भी होगा। ठीक है बच्चों, टेक केयर।